हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको अस्तित्ववाद बताऊंगी। ठीक है। अस्तित्ववाद मानव केंद्रित दृष्टिकोण है, अर्थात वह संपूर्ण जगत में मानव को सबसे अधिक महत्व प्रदान करता है। उसकी दृष्टि में मानव ही एकमात्र साध्य है और प्रकृति के शेष अन्य उपादान जो है वो सब वस्तु हैं। तो अस्तित्ववादियों के अनुसार मानव सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है। मानव का महत्व उसकी आत्मनिष्ठता में है, ना कि उसकी वस्तुनिष्ठता में। विज्ञान, तकनीक और बुद्धिवादी दार्शनिकों ने मानव को एक वस्तु बना दिया, जबकि मानव की पहचान उसके अनूठे व्यक्तित्व के आधार पर होनी चाहिए। इसी संदर्भ में सात्र ने कहा है, मनुष्य एक स्वतंत्र प्राणी है। यदि ईश्वर का अस्तित्व होता, ये ईश्वर को नहीं मानते, पर वो कहते हैं अगर ईश्वर का अस्तित्व होता तो भी वह सोच समझ के मानव को बनाता, या वो पहले योजना बनाता फिर मानव का निर्माण करता। किंतु वैसे शास्त्र का दावा है कि ईश्वर नहीं है और मानव स्वतंत्र है। अब देखते हैं ये स्वतंत्रता के अर्थ को क्या लेते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ है चयन की स्वतंत्रता। मनुष्य के सामने विभिन्न स्थितियों में कई विकल्प उपस्थित होते हैं। स्वतंत्र व्यक्ति वह है जो उपयुक्त विकल्पों का चयन अपनी अंतरात्मा के अनुसार करे, ना कि बाह्य दबाव में। क्रिकेगार्ड ने भी कहा है कि महान से महान व्यक्ति की महानता भी संदिग्ध रह जाती है यदि वह अपने निर्णय को अपनी अंतरात्मा के सामने स्पष्ट नहीं कर देता। ठीक है। अस्तित्ववादी विचार या प्रत्यय की अपेक्षा व्यक्ति के अस्तित्व को अधिक महत्व देते हैं। इनके अनुसार सारे विचार या सिद्धांत व्यक्ति के चिंतन के ही परिणाम है। पहले चिंतन करने वाला मानव या व्यक्ति अस्तित्व में आया, उसके बाद ही सिद्धांत विचार आए। इनका मानना है कि पहले मानव है, फिर मानव द्वारा निर्मित या बनाए गए विचार, ये सब है। उनके अनुसार हर व्यक्ति को अपना सिद्धांत स्वयं खोजने या बनाने का हक होना चाहिए। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अस्तित्ववाद के प्रमुख विचारक। अस्तित्ववाद के प्रमुख विचारक में क्रिकेगार्ड, मार्शल, नित्से, हेडेगर और जेस्पर्स, कामू, सात्र आदि का नाम प्रमुख है। ठीक है। इसमें क्रिकेगार्ड क्या है, जिनको अस्तित्ववाद का प्रवर्तक कहा जाता है। ये ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं, परंतु श्रद्धा को मनुष्य की आंतरिक वस्तु स्वीकार करते हैं। उन्होंने निराशा को भी महत्व दिया। इनके दर्शन में आत्मनिष्ठा भी विद्यमान है। मनुष्य के अकेलेपन को सबसे पहले क्रिकेगार्ड ने ही अनुभव किया। फिर नित्से ने तो ये बात बोल दी कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। इन्होंने ये कहा है कि ईश्वर की मृत्यु हो गई है। उन्होंने अति मानव की कल्पना की है और व्यक्ति के दुख, संतोष के चित्रण, मृत्यु का स्वागत, समाजवाद व हिगले की मान्यताओं का विरोध भी किया है नित्से ने ही। फिर है हेडेगर ने क्या बोला है। हेडेगर स्वयं को अस्तित्ववादी नहीं मानते। उन्होंने मनुष्य का ही ऐतिहासिक अस्तित्व माना है और इनको जीवन विद्या का दार्शनिक भी कहा जाता है। ठीक है। और जो जेस्पर्स हैं, उनको आधुनिक अस्तित्ववाद का प्रवर्तक माना जाता है। साथ ही इन्हें तर्क का दार्शनिक भी कहा जाता है। कामों ने स्वतंत्रता, भाईचारे, सौहार्द को महत्व दिया। उन्हें विसंगति का दार्शनिक माना जाता है। विसंगति से बचने के लिए विद्रोह जरूरी है। अहिंसा, शांति की बात भी कामू ने उठाई थी। सात्र का नाम अस्तित्ववाद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सात्र का जन्म पेरिस में हुआ था 1905 में। सात्र अस्तित्ववाद को सार से पहले मानते हैं। स्वतंत्रता, कर्म को महत्ता प्रदान करते हैं। उनका मानना है कि व्यक्ति वही है जैसा वह स्वयं को बनाता है। मृत्यु को सभी संभावनाओं का अंत माना है। ईश्वर को अस्वीकार करते हैं। ये भी इनका मानना है कि ईश्वर के होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कामों की तरह सात्र भी मार्क्सवाद के समर्थक हैं। इनके साथ ही मनोविश्लेषण को भी ये महत्व देते हैं।
फिर है अस्तित्ववाद में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख तथ्य। सबसे पहला है अस्तित्ववाद का सार से अधिक महत्व। नंबर 2, सत्य व ज्ञान। फिर है स्वतंत्रता। फिर है वैयक्तिक मूल्यों को महत्व। फिर है मानव का स्वरूप। इसके बाद है अस्तित्ववाद दर्शन के सिद्धांत। तो अस्तित्ववाद दर्शन के सिद्धांत निम्नलिखित है। नंबर 1, व्यक्तिगत मूल्यों तथा प्रयासों को महत्व दिया जाता है। नंबर 2, अस्तित्ववाद व्यक्तिगत मानव की स्वतंत्रता और मुक्ति पर बल देता है। मुक्ति असीमित होनी चाहिए। वो कहते हैं मनुष्य को स्वतंत्र होना चाहिए, मनुष्य की स्वतंत्रता नहीं छीननी चाहिए, उसे हर चीज की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि उसके पास 5 या 10 विकल्प हैं तो उनमें से वो किसको चयन करे। अस्तित्ववाद सर्वश्रेष्ठता के अंतर युद्ध में से उठकर नैतिक बनकर साथ रहने पर बल देता है। अस्तित्ववाद मनोविश्लेषणात्मक विधियों को अपनाने में विश्वास रखता है। अस्तित्ववाद मानव के अस्तित्व में विश्वास रखता है। फिर है अस्तित्ववाद और शिक्षा। अस्तित्ववादी दार्शनिक इतना क्रांतिकारी व जटिल है कि शिक्षा की दृष्टि से इस पर कुछ कम विचार हुए हैं। अस्तित्ववाद का प्रादुर्भाव एक जर्मनी दार्शनिक हिगेल के स्वीकारात्मक तत्व से हुआ है। स्वीकारात्मक आदर्शवाद का विरोधी है। हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं कि यह अहमवाद दर्शन की एक खास धारा है। मानव को चेतना युक्त स्वयं निर्णय लेने, अपनी जीवन दशाओं को तय करने के योग्य मानते हैं। तो ऐसी दशा में शिक्षा की आवश्यकता स्वयं सिद्ध हो जाती है। भारतीय दर्शन में इस दर्शन का प्रभाव परिलक्षित नहीं हुआ, परंतु अस्तित्ववाद के शैक्षिक विचार पर प्रथम पुस्तक 1958 में प्रकाशित हुई और इस ओर प्रमुख योगदान दिया मॉरिस, नेलर और ब्रूबेकर ने। फिर है अस्तित्ववादी शिक्षा का अर्थ, यानी अस्तित्ववादियों के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है। अस्तित्ववादी शिक्षा को मनुष्य की एक क्रिया या प्रवृत्ति मानते हैं। शिक्षा मनुष्य के अपने व्यक्तिगत अनुभूति के रूप में पाई जाती है। अस्तित्ववादी शिक्षा को मनुष्य की अपनी अस्तित्व को प्रदर्शित करने का एक माध्यम मानते हैं। अस्तित्ववादियों के अनुसार शिक्षा व्यक्तिगत प्रयास है। अन्य शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि अस्तित्ववादियों के अनुसार शिक्षा मानव को जो मेरा अस्तित्व है उसे प्रदर्शित करने योग्य बनाता है। फिर है अस्तित्ववादियों के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। सबसे पहला स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास। अस्तित्ववादियों के अनुसार बालक को इस योग्य बनाना चाहिए कि वो अपने व्यक्तित्व यानी अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सके, अपने कोई भी डिसीजन स्वयं ले सके, ये सब। अगला है व्यक्तिगत गुणों व मूल्यों का विकास। अस्तित्ववादी मानते हैं कि मानव स्वयं अपने गुणों व मूल्यों को निर्धारित करता है, अतः शिक्षा को बालक के व्यक्तिगत गुणों तथा मूल्यों के विकास की योग्यता विकसित करने योग्य बनाना चाहिए। फिर अगला है मानव में अहम व अभिलाषा का विकास करना। अस्तित्ववादी ये मानते हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक के अहम व अभिलाषा का विकास किया जा सके, क्योंकि बालक में अगर अहम की भावना होगी तो उसी से उसमें कुछ करने की जिज्ञासा भी जागृत होती है। वास्तविक जीवन हेतु तैयार। सबसे प्रमुख उद्देश्य यही है कि बालक को वास्तविक जीवन के लिए तैयार किया जा सके, जिससे वो अपने सारे उत्तरदायित्वों का अच्छे से निर्वाह कर सके। ठीक है। अस्तित्ववादी मृत्यु की शिक्षा देने के पक्ष में है। फिर है व्यक्तिगत ज्ञान व अंतर्ज्ञान का विकास करना। मानव एक पत्थर या पौधा नहीं है और अस्तित्ववादियों के अनुसार दो बातें मानते हैं कि मनुष्य अपनी बुद्धि व सूझबूझ से काम करते हैं। अतः अस्तित्ववादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत सहज ज्ञान तथा अंतर्ज्ञान का विकास करना चाहिए और मानव को अपनी क्रियाओं हेतु निर्णय लेने में सहायता प्रदान करनी चाहिए। अब देखते हैं अस्तित्ववादियों के अनुसार विद्यार्थी का क्या स्थान है। तो विद्यार्थी को तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया ही जाता है सब में, क्योंकि छात्र केंद्रित शिक्षा को सब प्रधानता देते ही हैं।
तो अस्तित्ववादियों के अनुसार छात्र के अस्तित्व को महत्व देना चाहिए। विद्यार्थी के कुछ कर्तव्य निर्धारित किए हैं इन्होंने। विद्यार्थी को उनका निर्वहन करना चाहिए और विद्यार्थी को उसकी योग्यता अनुसार शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। प्रत्येक बार विद्यार्थी को अपनी व्यक्तित्व के विकास पर पूरा ध्यान देना चाहिए। अस्तित्ववादी बालक के व्यक्तित्व में इन गुणों को परिलक्षित करते हैं। सबसे पहला है आत्मबोध व आत्मनियंत्रण की शक्ति, आत्मशुद्धि व आत्म केंद्रिता के गुण, विचारों व इच्छाओं को प्रकट करने की क्षमता, सौंदर्य बोध की क्षमता, जीवन पर्यंत ज्ञान की इच्छा को विकसित करने की क्षमता, अध्यापक के साथ मधुर संबंध स्थापित करने की क्षमता, भावात्मक पक्ष की सुदृढ़ता। अगला है शिक्षक का स्थान। अस्तित्ववादियों के अनुसार शिक्षक का स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है। अस्तित्ववादी स्वतंत्रता पे फोकस करते हैं, तो वो कहते हैं कि अध्यापक को भी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपने विचारों को प्रकट करे। और ये है कि अध्यापक का कर्तव्य है कि बालक को उसकी योग्यता अनुसार बालक का विकास करे या बालक को उसके अनुकूल तैयार करने की अभिक्षमता शिक्षक में होनी चाहिए। शिक्षक को जीवन के वास्तविक अनुभव प्राप्त कर उनके अनुकूल विद्यार्थी तैयार करने की योग्यता होनी चाहिए। और शिक्षक को बालक के व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए। शिक्षक के दायित्व बहुत अधिक हैं, परंतु प्रमुख दायित्व नीचे दिए गए हैं। सबसे पहला, विद्यार्थी को चरित्र संगठन कर स्वयं सिद्ध सत्य मानने की क्षमता उत्पन्न करे। विद्यार्थी को चयन करने की स्वतंत्रता प्रदान करे। विद्यार्थी को स्वयं की अनुभूति करने का अवसर प्रदान करे। अब देखते हैं अस्तित्ववादियों के अनुसार पाठ्यक्रम। अस्तित्ववादी पाठ्यक्रम को विशाल रखना चाहते हैं क्योंकि उनमें संपूर्ण परिवेश, प्रकृति व जीवन का अनुभव सम्मिलित हो पाएगा। अस्तित्ववाद समाज विज्ञान को स्थान प्रदान करते हैं और ये विज्ञान को अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं करते क्योंकि वो वैज्ञानिक सिद्धांतों को सत्य नहीं मानते। ये मानव द्वारा चयनित ज्ञान को ही सत्य व स्वीकार करते हैं। अस्तित्ववादी पाठ्यक्रम में कला, साहित्य, इतिहास, भूगोल, संगीत, दर्शन, मनोविज्ञान तथा विभिन्न विषयों, क्रियाओं को विशेष स्थान देते हैं। कला, खेलकूद, व्यायाम आदि को भी स्थान प्रदान करते हैं क्योंकि यह विद्यार्थी के अस्तित्व को स्पष्ट करते हुए संसार को ज्ञान देता है और स्वतंत्र आत्म प्रकाशन का अवसर देता है। लास्ट है शिक्षण विधियां। अस्तित्ववादी ज्ञान मीमांसा के अनुसार व्यक्ति स्वयं अपने प्रयत्नों से ज्ञान प्राप्त करता है। जो भी धारणाएं, तथ्य आदि उसने ग्रहण किए हैं और उनका उत्तरदायित्व उसका स्वयं है। ज्ञान मानवीय होता है। अस्तित्ववादी सामूहिक विधि का विरोध करते हैं। वह शिक्षण प्रक्रिया को पूर्णतः व्यक्ति केंद्रित बनाने के प्रबल समर्थक हैं। सामूहिक विधि व्यक्तित्व के विकास में बाधक है। विद्यार्थी को एकल शिक्षा दी जानी चाहिए, ये इसके पक्ष में है। इनका मानना है कि प्रत्येक बालक स्वतंत्र है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, अतः उसे स्वतंत्र होकर उसे इंडिविजुअल शिक्षा प्रदान करनी चाहिए।